हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लाइमेट ऑफ बिहार। इसके डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। डिफरेंट सीजन्स लाइक विंटर सीजन, मानसून सीजन्स, और इसके साथ में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे डेटा देखेंगे कि लेटेस्ट डेटा क्या है। और लास्ट में हम लोग एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन के बारे में जानेंगे, उसमें उसके रिलेटेड फैक्ट जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, डिफिनेशन ऑफ क्लाइमेट्स एंड वेदर्स। अब ये क्लाइमेट एंड वेदर हम लोग पढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि क्लाइमेट आपके फूड हैबिट को डिसाइड करता है, आप किस तरह का कपड़ा पहनते हैं वो डिसाइड करता है, फेस्टिवल डिसाइड करता है, और कलर कलर जो इंसान का कलर होता है, गोरा है काला है, वो सब सारे क्लाइमेटिकल फैक्टर्स होता है। अब क्लाइमेट के डिफिनेशंस जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आपने कुछ पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी, उन्होंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कोल्ड वेव आया था उसके वजह से। तो क्लाइमेट चेंज उनको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। क्लाइमेट मोर देन 15 ईयर्स, 15 ईयर्स में जो नोटिस किया जाता है, जो भी चेंज होता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर आपके पास कभी भी चेंज होता है, लाइक आपके आवर्स में चेंज हो रहा है, वीकली चेंज हो रहा है ना, मंथली चेंज हो रहा है। ये सब वेदर्स होता है। वेदर क्या होता है? इंस्टेंट क्विकली चेंज होता है। बट आपके क्लाइमेट क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म में चेंज होता है। लॉन्ग टर्म में जो चेंज आप सीन करते हैं उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो चेंज होता है उसको वेदर बोलते हैं। इसी तरह से क्लाइमेट जो ये आपका पास ग्लोब है, इसमें इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन हो गया आपके पास, है ना। 0 डिग्री लाइन, और ये है 23.5 डिग्री लाइन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री। ये आपके पास साउथ है, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ से और यहाँ तक के जो लाइन है, कलर हम मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के जो जोन होता है ट्रॉपिकल जोन होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उससे कम जो होता है सब ट्रॉपिकल। जो टेम्परेट जोन ये आपके पास आर्टिक सर्कल है, और यहाँ पे अंटार्कटिक है। आर्टिक 66.5 डिग्री पे होता है, और यहाँ से यहाँ पे टेम्परेट जोन है, इससे कम टेम्परेचर होता है, ट्रॉपिकल से कम होता है। इन दोनों के बीच में जो बफर जोन है उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इधर भी सब ट्रॉपिकल जोन। इंडिया का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन का क्लाइमेट है। यहाँ पे ट्रॉपिकल भी होता है, सब ट्रॉपिकल जोन है, और क्लाइमेटिक जोन। क्योंकि ट्रॉपिकल देखिए 23.5 है ना, तो उसके बाद में ये इसके अंदर ट्रॉपिकल भी होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, और टेम्परेट जोन होता है। ये सब हम लोग उसके क्लासिफिकेशन में जानेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर जानेंगे। तो बिहार का जो क्लाइमेट आता है वो आपके पास सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। तो बिहार का जो है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जोन के अंदर आता है। तो अभी इसको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स जो डिटर्मिनेंट करता है कि क्लाइमेट ऑफ बिहार, बिहार का क्या फैक्टर होता है। लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूडनल फैक्टर होता है, जैसे हमने बिहार यहाँ पे देखा लैटिट्यूडनल, तो इसका लैटिट्यूडनल क्या है? 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, इसीलिए इसका सब ट्रॉपिकल जोन होता है लैटिट्यूडनल। हिमालयास होता है, हिमालय से हिमालय फैक्टर्स क्या होता है? ये लफी जो माउंटेन हिमालय है, जो कोल्ड बेयरिंग विंड को क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है ना, और उससे बहुत सारा फैक्टर्स हिमालय करता है। और मानसूनल मानसूनल रेन को भी ट्रैप करता है। तो मानसूनल क्लाइमेट हो गया, तो ये हिमालय का फैक्टर्स के कारण हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर्स, ये फैक्टर क्या होता है? जब जब भी हम लोग कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, कोस्टल रीजन में मतलब कि एक सेम तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, बट आपको इंटीरियर में अलग अलग पाया जाता है। कोस्टल क्योंकि वाटर जो होता है जितना स्लोली हीट होता है उतने स्लोली कूल डाउन होता है, इसीलिए वन टाइप का एक्सपीरियंस होता है। और लैंड क्या होता है? लैंड क्या होता है? क्विक हीट होता है, और क्विक क्या होता है? स्लो कूल डाउन होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इंटीरियर जितना होगा आपके पास उतने क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, ठीक है। और उसके बाद में लैटिट्यूड। अब अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट पे, जितनी हाइट पे जाएंगे उतनी कूल होता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, हाइट इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। रिलीफ फैक्टर्स क्या होता है? रिलीफ जैसे आपके पास जैसे ये हो गया, ये विंडवार्ड होता है। जैसे जिस तरह से मानसून विंड आ रहा है, जहाँ पे इस तरह देखिए ये मानसूनल विंड आ रहा है, और यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है। ये लूफी माउंटेन होता है, बहुत हाइट पे होता है, और दूसरे साइड में लीवार्ड साइड होता है, जो जिससे कहा तो वहाँ पे बारिश कम होता है। तो क्या होगा? रिलीफ फैक्टर्स भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा होगा।
नेक्स्ट ये समझ में आ गया, ये मेन ज्योग्राफी का पार्ट है, मगर इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट था हमने इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन। ये बीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लासिफिकेशन डिफरेंट ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे जब कैपेन क्लासिफिकेशन है, कैपेन का क्लासिफिकेशन जो है ये नॉर्थ बिहार को CWG में क्लासिफिकेशन। CWG का मतलब क्या होता है? मानसून इन्फ्लुएंस ह्यूमड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर्स, ठीक है। और जो भी एक इसमें ये भी है सदर्न है, वो AW में क्लासिफिकेशन है। AW ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, AW ये है, ठीक है। और उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन है दो टूवेर था जो इन्होंने किया था। तो CAW है और AW है ना। तो इसमें ये देखिए, इसमें ये चीज़ आपको ट्रिक याद रखना है कि सदर्न का जो क्लासिफिकेशन है सबने सेम किया है, AW और इसमें AW ओनली C कर दिया है। थॉर्नवेट जो जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया है तो AW, बस सदन का आपको क्लासिफिकेशन पता हो, बस इसको याद रखना है क्योंकि ये फैक्ट है। और इसको अब कौन सा क्लासिफिकेशन है ये बस याद रखना है, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सीजन्स के बारे में, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। जैसे समर सीजन है, समर सीजन्स में क्या क्या होता है? जैसे लू लू आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब बिहार में रहते हैं तो लू चलता है, तो लू का एक्सपीरियंस सब लोगों ने किया होगा। बहुत गर्म हवा चलती है उस टाइम में। तो ये क्या होता है, मेनली राजस्थान रीजन से ओरिजिन होता है, और पूरे नदर्न बिहार में ये ओरिजिन, तो बिहार तक, सेंट्रल बिहार तक ये सारे क्रॉस करता है। ये हॉट 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 विंड होता है ना। और एवरेज टेम्परेचर जो बिहार का है वो 32 डिग्रीज होता है। बट हॉटेस्ट प्लेस जो बिहार का है वो गया है। गया जो है हॉटेस्ट प्लेस है अब बिहार का, और यहाँ पे 47 डिग्री टेम्परेचर ऑकर होता है। एक प्री मानसून अभी जैसे टाइम जो चल रहा है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो अभी प्री मानसून का सीजन्स है। इसमें देखिए कितनी, जैसे ओला भी गिरते हैं इंस्टेंट, अभी गर्मी है और बारिश होने जाती है। ये सब क्या होता है? प्री मानसून वेदर होता है। और ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये हीट के कारण भी रेन होती है। तो इसी को अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन में नाम दिया गया, जैसे नॉर वेस्टर्न्स या काल बैसाखी, मैंगो सावर्स, ये सब अलग रीजन पे अलग अलग इसका नाम होता है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक वेव बंगाल में ओरिजिन होता है। जो इंडिया में जो बिहार में जो बारिश होती है वो मेनली बे ऑफ बंगाल रीजन से होता है। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म, ये सब सारा चीज़ फैक्टर्स होता है। और ये जो क्रूशियल प्रिपरेशन था हार्वेस्ट ऑफ द रबी लाइक अ वीट, या हार्वेस्ट जैसे समर सीजन्स होता है ना, तो वो बहुत क्रूशियल होता है। हार्वेस्ट करते हैं वीट वगैरह को, हार्वेस्ट करने का सीजन्स होता है। दूसरा हम लोग आते हैं रेनी सीजन्स। रेनी सीजन जो स्टार्ट होता है मिड जून से लेकर अक्टूबर में बिहार के रीजन्स में। ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं बिहार के रीजन में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो रेनी सीजन जो स्टार्ट होता है आपके पास जून से, मिड जून से लेकर अक्टूबर तक के। और ये साउथ वेस्ट मानसून है तो जो बिहार में इंटर करता है मिड जून में, और ब्रिंग द हेवी रेन स्पेशली द जुलाई एंड अगस्त में। जुलाई अगस्त में बहुत सारी बारिश होती है। जो एवरेज जो रेनफॉल है बिहार का 120 सेंटीमीटर्स, 112 सेंटीमीटर्स जो है आपके पास रेन होता है। सबसे हाईएस्ट जो अभी जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और सबसे कम जो बारिश हुई है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। और मोस्टली जो रेन होता है वो बे ऑफ बंगाल में, जैसे आपके पास ये इंडिया हो गया मैप। तो इस तरह से जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो एक तो ये अरबियन सी वाला ब्रांच हो गया, और एक बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच। तो इंडिया में जो बारिश, जो बिहार में जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से बारिश होती है। दूसरा आप जलते हैं नॉर्दर्न बिहार में मोर रेन होते हैं, सदर्न बिहार में कम होती है, ठीक है। और उसके खरीफ क्रॉप के लिए यह पैडी, जब आप लोग जब ट्रांस मतलब उस टाइम में ग्रो किया जाता है ना, खरीफ क्रॉप्स जो होता है पैडी, तो मानसून सीजन्स में ही स्टार्ट होते हैं। और फ्लश फ्लड ये सब बहुत सारा इशू होता है उस टाइम में, जो कोसी रिवर्स है, ये सब सारा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन का टाइमिंग जानते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक के होता है टाइम, अक्टूबर से फरवरी तक के टाइमिंग होता है। जब अब बिगिन विद द रिट्रीटिंग मानसून। अब रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? जैसे मानसून हो गए, अब मानसून तो हमें पता है कि अगस्त वगैरह में, सितंबर में तो ये होता है। तो अक्टूबर में क्या होता है? अक्टूबर में ये रिट्रीट करना स्टार्ट करता है, जब से यहाँ पे जब जब ये जैसे समझिए
यहाँ से ना अपोजिट, जैसे इधर साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट मानसून है, तो उसके अपोजिट में जो मानसून स्टार्ट हो जाता है उसी को रिट्रीटेड मानसून कहते हैं, है ना। अक्टूबर में हीट के बाद ये बारिश होता है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और ये सब सारा होने लगता है। ठीक है, ये सब जो जो आप ये बस याद रखना है, रिट्रीटिंग मानसून से स्टार्ट होता है। अब रिट्रीटिंग मानसून जो है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, मेन ज्योग्राफी का, उसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और दिसंबर और जनवरी में कोल्डेस्ट मंथ होता है, और कोल्डेस्ट प्लेस जो है आपके पास गया है। गया के याद रखना है कि हॉटेस्ट प्लेस भी है और कोल्डेस्ट प्लेस भी है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेनली ये टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो टेम्परेट रीजन से ओरिजिन होता है। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स क्या हो गया, 23.5 डिग्री के ऊपर जो ओरिजिन होता है उसको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। जो मेडिटेरियन ओरिजिन में जो ठंड के दिनों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है, जो आपके रबी क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, हाइफो होता है, बहुत सारा सीवियर कोल्ड होता है, फॉग होता है, ये सब रीजन्स है। अब बिहार के तो एक्सपीरियंस किया होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लाइमेट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये डेटा क्या कहता है। ठीक है, और ये क्लाइमेट ट्रेंड एंड चैलेंजेस ये इकोनॉमिक डेटा में था, उसके रिलेटेड हम लोग करते हैं। और बिहार का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्लासिफिकेशंस है। और यहाँ पे विथ हॉटेस्ट समर्स 46 डिग्री टेम्परेचर तक गया था इसका बिहार का। और लोवेस्ट जो विंटर्स है 1 डिग्री के तक गया है ना। और एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है 21 डिग्री टेम्परेचर 17 में था, और देखिए 24, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपके। उसके बाद एनुअल एवरेज रेनफॉल्स, जैसे हमने हमने देखा ये 112 है ना, तो 100 के अराउंड आ गया, आ गया। इट इज जो मोस्टली जो बारिश जो होती है साउथ वेस्ट मानसून के तार होता है। जो किशनगंज है वो हाईएस्ट रेन होता है, जो 200 के अराउंड होता है, 200 है ना, 212 होता है बारिश उसमें। और कैमूर जो है 71 सेंटीमीटर्स बारिश होती है कैमूर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है, तो ये इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, हमने इसको मैप को ड्रॉ किया है। इसको जोन 1 मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का सब पार्ट कर दिया है, जोन 3A और जोन 3B। तो आपको नॉर्थ बिहार का 2 क्लासिफिकेशन है, जोन 1 जोन 2। साउथ बिहार का एक है, बट उसमें भी सब पार्ट है, बट ऑफिशियली क्या है, 3 जोन है। तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, जो एरिया आता है, वो आपके पास जोन 1 में आता है। जोन 1 जो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण में है, ये पूछा गया था। तो ये कौन सा रीजन में आता है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट। तो आपके पास ये वाला रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स आया जाता है एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अब इसके रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरी जानते हैं। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है। लाइक ये सब फैक्टर क्या है, रेनफॉल, सॉइल्स, टेम्परेचर्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, फिजियोग्राफी, ये सब पैटर्न के कारण इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। अब देखिए नॉर्थ बिहार प्लेन जो है उसका फीचर्स जो है, एवरेज जो रेनफॉल होता है 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर। नॉर्थ बिहार अलुवियल सॉइल्स होता है, जो खादर एंड पेडिमोंट सॉइल्स होता है। फ्लड बहुत सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये सॉइल का टाइप होता है। प्रीडोमिनेंट खादर जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है नॉर्थ जोन 1 का। और वीट होता है, पल्सेस होता है, शुगर कैन, ये सब इम्पोर्टेंट क्रॉप है। अब जोन 2 में जाता है, अब नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, और अलुवियल सॉइल पाया जाता है। अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल यहाँ भी है। और रेनफॉल देखिए यहाँ पे आपके एवरेज रेनफॉल ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपके पास इस साइड आ गया, नॉर्दर्न साइड इस तरह में। तो इधर ज़्यादा बारिश होती है। जब यहाँ से आपको जब एक्सपीरियंस होता है, जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होता है। इसी तरह से आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होता है ना। हाँ, तो ये आपके पास जोन हो गया। अब जोन 3 में क्या है, सॉइल्स क्लासिफिकेशंस है। सॉइल फीचर्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स है ना, डिवाइड है। इसको सब क्लासिफिकेशन है। रेनफॉल देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गया। बांगर सॉइल्स यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होता है, और यहाँ पे ड्रॉट कॉमन फीचर होता है, बट रबी अच्छी क्रॉप होती है यहाँ पे। और वीट, पल्सेस, पिजन, ये सब सारा इम्पोर्टेंट क्रॉप है।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना फीडबैक। तो और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।